डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ रीड का पुराना पेपर। यहाँ पर रीड का पुराना पेपर आ चुका है और यहाँ पर सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जिसने भी नहीं देखा चैनल पर जाकर पहला पार्ट जरूर देखें, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से देख लें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर 106वां प्रश्न था कि डूंगर जी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बीकानेर व जोधपुर। तो देखिए यहाँ पर कि बीकानेर और जोधपुर, जो डूंगर जी चाचा थे, जवाहर जी भतीजे थे। कहाँ से तो बटोट पाटोदा शिखर, जो कि शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर वो सेठों को लूटते थे और गरीबों को जो असहाय होते हैं उनकी सहायता करते थे। और उन्होंने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध किया, तो बीकानेर और जोधपुर की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, 107वां प्रश्न आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो अमरदास बैरागी का 6वां नाम धारण किया था। यानी कि अमरदास बैरागी का 6वां नाम धारण किया, तो किसने किया था, जोरावर सिंह बारट। जो बारट परिवार है कहाँ से है, तो शाहपुरा, आपको याद रखना है। शाहपुरा के जो केसरी सिंह बारट थे उनके पिता थे, मतलब उनके भाई थे, केसरी सिंह बारट के भाई। और यह यहाँ पर आजीवन इनको कोई भी कैद नहीं कर पाया था। प्रताप सिंह बारट के चाचा केसरी सिंह बारट के भाई थे, छोटे भाई, जिसे हम छोटा भाई कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में जो 18 क्रांति हुई थी ना, तो को तिहाड़ जेल में रखा गया। किसको तिहाड़ जेल में रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा। जो गोपाल सिंह खरवा था उन्हें तिहाड़ की जेल में फिर रखा गया था बाद में। तो तिहाड़ जेल में किसको रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हूबहू नेक्स्ट एग्जाम में, और यहाँ पर कितनी डिटेल दे रखी है इसके बारे में भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप है उसके चंदावल दस्ते में शामिल थे। उनके कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पर पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा भी थे, और यहाँ पर जयमल मेहता भी थे, लेकिन जो हकीम था वो नहीं आया था। और चारण जैसा भी नहीं था, जैसा इस साइड नहीं था। और कृष्णदास चंडावत, जिन्होंने महाराणा जो प्रताप है उनकी तलवार बांधी थी, कृष्णदास चंडावत। और यहाँ पर चुंडावत वही चुंडावत हैं जो कि सूरवीर रतन सिंह चुंडावत के खानदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह ओल्ड पेपर है, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए और सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि जो छतरी है शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, यानी किसकी, इनमें से कौन सी छतरी जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है, वो है राम गोपाल पोदार की छतरी, जो कि शेखावटी क्षेत्र में आती है। इसका नाम राम गोपाल पोदार की छतरी, सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार, जो कि शेखावटी क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई थी, स्टार्ट करते हैं वापस से। जो दुर्गादास राठौड़ है उनकी छतरी किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के सेनापति थे, मारवाड़ रियासत के, ठीक है। बाद में यहाँ से चले गए थे अजीत सिंह के शासनकाल में। आपको इतना बता देता हूँ। जो चावंड है उसकी जो चित्रकला शैली है उसका विकास किस क्षेत्र में हुआ था। आपको पता है कि जो चावंड है वो उदयपुर में है, और इसकी जो चित्रकला है वो मेवाड़ चित्र शैली है। तो ये आंसर होगा मेवाड़ चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमती किशोरी देवी, जो कि किस आंदोलन से, जो किसान आंदोलन हुआ था उससे किससे संबंधित है, तो सीकर से। तो आपको पता ही होगा सीकर में जब कटरातल सम्मेलन हो रहा था, कटराथल जो सम्मेलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो किशोरी देवी ने किया था। और जो किशोरी देवी हैं इन्होंने नेतृत्व किया था, और उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। और यहाँ पर 10,000 जो महिलाएं थी उन्होंने
कठरातर सम्मेलन में भाग लिया था। मान सिंह जो उसका भाई था, उसने स्त्रियों को अमानवीय व्यवहार किया था, इसके विरोध में आया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपने बट्टी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो गले में बट्टी। ठीक है, इसमें तो कोई देखने वाली चीज ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो एडवर्ड थॉमसन है, यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक, 1998 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? थॉर्नडाइक सीखने के जो सिद्धांत थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, और यहाँ पर जो 1898 को दिए थे, 1898 थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका प्रस्ताव राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? परख नाम दिया था उसका। क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है परख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो राजस्थान उच्च प्राथमिक शिक्षा कल्प है, उसके जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुए थे? 2004-05 में प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ये सिर्फ ओल्ड पेपर है, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बता के आपको ये पार्ट खत्म करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पुराने पेपर देखना। तो इसी प्रकार के आपको 100% ऐसे ही सवाल मिलेंगे, और यही सवाल रिपीट होंगे। 10 से 15 प्रश्न इन्हीं में से रिपीट होंगे। 10 से 15 प्रश्न ये इन्हीं में से रिपीट होंगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था। और 13 दिसंबर को क्या किया था? जब पेश किया था, और 41 डेज में इसको पास कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 86वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में? तो बेसिकली इसको स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में है, उसके अंतर्गत ए जोड़ा गया। और आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भारत में लैंगिक अपराध होते हैं उनको बालकों को संरक्षण के लिए अधिनियम 2016 बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन अपने जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और 25 जनवरी को राष्ट्राध्यक्ष यानी कि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, और निर्वाचन आयोग बिठाया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया, देखो बेसिकली जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, नई सब इस संघ सूची का भी नहीं है, समवर्ती का भी नहीं है, और अवशिष्ट शक्ति भी नहीं है। राज्य सूची में कृषि, कर लगाना, ये सभी राज्य सूची का। शिक्षा अवशिष्ट जो शिक्षा है वो अवशिष्ट मतलब समवर्ती सूची है शिक्षा, और अवशिष्ट में सेरोगेसी में दर और वो चीजें आती हैं। राज्य सूची में सेना, सुरक्षा और ये चीजें आती हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है? तो बेसिकली जो ये तो है नहीं, और 129 है, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, 124 से स्टार्ट है, 124 में गठन का प्रावधान है, 124 सर्वोच्च न्यायालय का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति? तो 53, और 53 की पूछे तो 53(2) में उसकी जो शक्ति राष्ट्राध्यक्ष होता है, सेना का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो ग्राम पंचायत है, यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में कै 2 और कै का गठन प्रावधान है। तो ग्राम सभा का प्रावधान है कि गांव की एक सभा बुलाई जाएगी, जिसको 1/10 जो कोरम से पूरा करके ग्राम सभा का आयोजन होगा, और छोटे छोटे जो भी मुद्दे हैं जैसे नरेगा के जो कार्य का निर्धारण भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो राज्य विधान परिषद यानी राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जो विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो 1/6,
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे कि अपने 200 है तो 200 का 1/3 तो होना चाहिए विधान परिषद अगर गठन करे तो, यानी कि और उसमें से अगर यहाँ पर 1/6 यानी कि 6 का 1/6वां हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करेगा अगर परिषद हो तो। कितने राज्यों में है तो 6 राज्यों में फिलहाल हैं अभी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 जगहों पर विधान परिषद है। राजस्थान में मांग चल रही है लेकिन शायद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो स्वतंत्र भारत का पहली लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अनंत साइनाम अयंगर थे और अभी कोई नहीं है, और अध्यक्ष हैं अपने ओम बिरला लोकसभा के, और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। नेक्स्ट चलते हैं कि जो भारत में वो छोटा सा ग्लिच है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो भारत में अपना भारत है उसमें मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर जो मतदान रजिस्टर है उसका प्रभारी कौन होता है, तो वो होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, जो भी सेकंड मतदान अधिकारी होता है वही जो उस बूथ पर होता है, जो भी केंद्र बूथ कह दो, केंद्र कह दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो बेसिकली जो संसदीय जो सरकार है अपने भारत में संसदीय, जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है संसदीय प्रणाली, और इसी के आधार पर कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका यानी विधायकों के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, तो व्याख्या करना। बेसिकली जो व्याख्या करना होता है वो ज्ञान का ही उद्देश्य है, ज्ञान। नेक्स्ट तो यहाँ पर अब देखो 15 प्रश्न हम कल करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, और इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर 2-5 प्रश्न और करते हैं। पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत में करके सीखना पर बल दिया गया है, तो बेसिकली जो क्रिया का सिद्धांत है उसमें करके सीखने का क्या किया गया है, व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, जो अपना भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर चलती हैं व्यापारिक पवनें और यहाँ पर चलती है पछुआ पवनें। व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, ऐसे, तो किस दिशा से, ये है उत्तर और ये है पूर्व। उत्तर पूर्व से किस दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दक्षिण पूर्व, यानी कि इस साइड वाली ऐसे चलती हैं, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व से। ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर हम इसे ही कहते हैं दोनों तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर अगर उत्तर पूर्व होता तो ये सही हो जाता, अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की नहीं, तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर, ये पश्चिम की ओर चलती है। पछुआ पवनें मतलब व्यापारिक पवनें। उत्तरी गोलार्ध की पूछ रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो बेसिकली जो इसे अधिकतम जो सूर्य है और उसका पृथ्वी है शेप में चलती है, जब पास होती है उसको तो कहते हैं अपसोर, और दूर जाती है जब अधिकतम मतलब दूरी पर होती है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो अधिकतम दूरी जब दूर चला जाता है, यानी ये क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ से नज़दीक आए तो ये नज़दीक आता है तो उपसोर है, अगर दूर चला जाए तो अपसोर है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है तो वह द्वितीयक या प्राथमिक, जल्दी से बताइए किस श्रेणी में आता है, तो ये दोनों श्रेणियों में आता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणियों में आता है, ठीक है। चूहा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणियों में आता है, यहाँ पर दोनों माना गया था, और ये आंसर ये है, और इसको पढ़ लेना। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, A1 रीड क्लासेज आपके लिए हमेशा कंटेंट लाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर ये क्लासें नेक्स्ट आएगी वो भी देखनी है। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो पहला पार्ट देखना है उसके लिए आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़े रहिए,
और नेक्स्ट सीरीज में इससे भी धमाकेदार होगा।